All right. Good morning, Darshana. Good morning, Taksin. आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एज वेल एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन करते हैं. Now, how do you want to proceed? मतलब पहले इलेक्ट्रोकेम के क्वेश्चंस ट्राई करें कुछ और फिर उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स के. सो इनमें से रैंडमली मैं आपको बताता हूँ कौन से क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं अपन, एंड फिर उसी में क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम लोग रिवीजन करेंगे. ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला होता था. So let me tick mark some of the questions जो आपको ट्राई करने चाहिए. Give me 1 minute. So मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, आप कौन से ट्राई करो. थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो. फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो. सेवेंथ क्वेश्चन ट्राई करो. ठीक है, पहले थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो. अच्छा, क्वेश्चन ट्राई करते करते हम लोग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे. जैसे थर्ड क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आपको याद आ रहा है? हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे चैप्टर फर्स्ट लॉ. हाँ राइट ताकसिन, फैराडेज फर्स्ट लॉ. राइट, एंड फैराडेज फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने जो उसमें हमारी सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग थी वो क्या था, दैट इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस राइट is equal to number of moles of electron. राइट, अब इक्विवेलेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं. मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मोल्स इनटू n फैक्टर, राइट. या फिर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर, है ना.
या फिर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। ये सब इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस लिखने के तरीके हो गए। एंड ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये हम लोग कैसे लिख पाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो चार्ज इन फैरेड में लिखो, ठीक है, या फिर चार्ज इन कूलम अपॉन 96500 लिखो, या फिर IT/96500। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे चूज करेंगे तो मोल्स कितने आ जाएंगे इसके? 1/100 और एन फैक्टर 2 रहेगा। एंड उसको 96500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज इन कूलम आ जाएगा। राइट, सो 965 इंटू 2 1930, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? फोर्थ वाला क्वेश्चन ट्राई करो। When electric current is passed through a cell having electrolyte, the positive ion move towards cathode and negative ion move towards anode, right? अब अगर मैं कैथोड निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा? थोड़ा कॉमन सेंस लग गया इस क्वेश्चन में। हाँ बोलो दर्शना। क्या रहेगा इसका आंसर? मतलब अब ये फोर्थ कैसा क्वेश्चन हो गया? दिस इज नॉट समथिंग जो कि अब पहले देखा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको पुराना देखा हुआ क्वेश्चन ही आएगा, कुछ नया भी सोचने को पड़ेगा ना। तो इसमें क्या होगा?
एनी गेस? बी। क्या बोला तुमने, डी फॉर दिल्ली या बी फॉर बॉम्बे? बॉम्बे। बॉम्बे। डी ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपने अगर कैथोड बाहर निकाल लिया, कैथोड बाहर निकालने का मतलब क्या हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया ना। यस। कैथोड बाहर निकालने का मतलब हो गया सर्किट ब्रेक हो गया है। अब इसका मतलब है दैट अब आयंस जो हैं वो तो रैंडमली मूव करने लगेंगे। जैसे एक नॉर्मल सोल्यूशन रहेगा, आपका एक नॉर्मल सोल्यूशन रहता है NaCl का, तो उसके अंदर Na प्लस एंड Cl माइनस के साथ में क्या होता है, वो तो रैंडमली मूव करते रहते हैं अंदर, ब्राउनियन मोशन जिसको कहते हैं हम लोग, तो वही मोशन होगा बस, सर्किट तो खत्म हो गया ना। ठीक है, चलो कुछ नया सा कॉन्सेप्ट था। ऑलराइट, सेवेंथ का बताओ चलो। सेवेंथ में कैसा रहेगा? दर्शना दोबारा देखो ना, आप सारे ऑप्शन रीड करो, रीड ऑल द ऑप्शंस। इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा ना। के प्लस और वाटर में कौन जीतेगा? वाटर जीत जाएगा। एंड Cl माइनस और वाटर में कौन जीतेगा? Cl सीएल माइनस। माइनस। तो वाटर कैथोड पे जीतेगा, तो क्या होगा, वाटर का रिडक्शन होगा ना, रिडक्शन रिएक्शन होता है ना कैथोड पर। 2H2 liquid plus 2 electrons is going to give you H2 gas plus 2OH minus aqueous, right? हाइड्रोजन जो रहेगा वो +1 से 0 में जाएगा, राइट? तो यहाँ पर pH मोर देन 7 हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, एंड रेड लिटमस को ब्लू करेगा ना। ऑल ऑफ दिस विल हैपन। आना चाहिए,
अच्छा चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ये तो एकदम ही सिंपल हो गया। हाँ 11th वाला बताओ क्या रहेगा। डी। डी। डी फॉर बॉम्बे या डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली हाँ करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पूछा है। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में पूछ लेता तो फिर क्या आंसर रहता। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए टू बी। ये क्या होता? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बी माइनस। ठीक है, फिर इसमें कुछ भी कोफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछते तो। ओके चलो एक और क्वेश्चन आपसे करवाते हैं। 15th क्वेश्चन का आंसर दो। सी। सी। ओके हाँ। ए। करेक्ट आंसर इज ए। नंबर ऑफ फैराडे चार्ज इन फैराडे क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ H2। इक्विवेलेंट ऑफ H2 क्या होगा? मोल्स इनटू n फैक्टर। समझ में आया कहाँ गड़बड़ करी था अक्सर? यस ओ एन फैक्टर 1 ले लें। मैं जानता था यही गलती करते हो बार बार। और इनफैक्ट यहाँ सामने सामने इक्वेशन लिखी हुई है। ये इक्वेशन, यही तो इक्वेशन है। ठीक है ऑलराइट, देखते हैं और सवाल। चलो 24th बताओ। कौन सा होगा इनमें? डी। कौन सा दर्शन है दोबारा बोलो। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा था ना। आप चाहिए तो अपने नोट्स दोबारा एक बार देखो।
उसमें क्या था, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा था? द वन विद द लीस्ट एसआरपी। तो यहाँ पर जिंक आ गया अपना आंसर। इनमें लीस्ट एसआरपी, हमेशा हम लोग विद साइन ही बोलते हैं, यही हमने सीखा है। ठीक है, ट्वेंटी फाइव बताओ चलो। क्या आ रहा है 25 का? कॉपर पीबी के साथ में नहीं रिएक्ट करा, तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिव स्ट्रेंथ कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन पीबी, है ना। फिर लेड को एजी में डाला एंड रिएक्शन हो गया, तो इसका मतलब लेड इज मोर रिएक्टिव देन एजी। ठीक है, फिर सिल्वर को कॉपर में डाला और रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। तो इन तीनों से क्या बन रहा है, Ag is less reactive than copper and copper is less reactive than Pb, राइट। तो ये क्या बन रहा है, इंक्रीजिंग एक्टिव, और यू कैन से जितना ज्यादा एक्टिव होता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसमें हमारा आंसर होगा डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ पूछा है, तो पीवी सबसे ज्यादा, फिर कॉपर उससे कम, फिर एजी उससे कम। ठीक है, डिक्रीजिंग पूछा है, यहाँ मैंने इंक्रीजिंग लिख दिया। डिक्रीजिंग में क्या होगा, पीवी सबसे ज्यादा, कॉपर उससे कम, एजी उससे कम। समझ में आया?
अच्छा देन 26 का आंसर करो। क्या आएगा इसका आंसर 26 का? जस्ट द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, यही तो बताता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कैसा रहेगा, यही सब तो बताता है, विच इज अबाउट गिविंग एंड टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ऑल राइट देन 27 का आंसर बताओ चलो। In fact, 27, 21, 22, 23, 28, इन पांचों का आंसर बताओ मुझे। इससे आपका रिएक्टिविटी सीरीज का रिकैप हो जाएगा।
A कौन से वाले का? 27. 27 वाले में कॉपर और Ag में कॉपर will act as anode and Ag will act as cathode. कैसे पता? क्योंकि मुझे इनका रिएक्टिविटी सीरीज वाला इंफॉर्मेशन पता है ना। राइट, तो अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाते थे? एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल रिप्रेजेंट द करंट। समझ में आया ताक्सन? Yes sir. तुमने क्या सोचा? लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है वो एनोड है, नहीं sir. तो फिर ये एनोड कैथोड सही से आइडेंटिफाई करा था कि नहीं करा था? किया था. अरे तो फिर तो ये तो याद ही होगा ना कि एनोड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड इज द सिंक। ठीक है सर, देन 21 ट्राई करो। 21, 22, 23 ट्राई करो पहले, फिर 28 पे आएंगे। 28 बहुत ट्रिकी है। 21, 22, 23 का आंसर बताओ। सर 22 का A. 22 का which of the following vessel can be stored in a copper vessel? Which of the following can be stored safely in a copper vessel? हाँ, ये करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बट कॉपर गोल्ड को और सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। करेक्ट। 21, 22 में कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कॉपर 2+ आयन। ये जो ब्लू कलर रहता है सोल्यूशन का, ये कॉपर 2+ आयंस की वजह से रहता है। आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर ब्लू होता है, आयरन सल्फेट के सोल्यूशन का कलर ग्रीन होता है। ये कुछ कुछ कॉमन थे जो आपने पढ़े होंगे। इसमें क्लोरीन 23 वाले में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में
कौन ज्यादा एक्टिव होता है? क्लोरीन। सही। क्लोरीन ज्यादा एक्टिव है ना? क्लोरीन इज मोर एक्टिव। ठीक है। 28 का दिखाओ, 28 का क्या आंसर बन रहा है? इसमें कैसा लिखा है? कार्बन विल रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्साइड्स XO and YO but not from ZO. So इसमें हो जाएगा कि ज्यादा एक्टिव मेटल कौन सा है? Z is more active than X and Y, ठीक है, तभी उसको ऑक्सीडाइज कर पाना या उसको रिड्यूस कर पाना मुश्किल हो रहा है कार्बन के लिए, है ना? मेटल एक्टिविटी एंड देन दिया हुआ है Y will remove oxygen from X, यानी कि Y X से ज्यादा एक्टिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया? Z is more active than Y is more active than X, क्योंकि Y X को रिड्यूस कर पा रहा है ना, ठीक है, उसके जो ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन निकाल रहा है, तो यानी कि इसको रिड्यूस कर पा रहा है। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में Z ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन X। समझ में आया ये? यस। ठीक है। अच्छा, थोड़े से क्वेश्चंस अब हम लोग उसके करते हैं, नर्स इक्वेशन के भी मैं कराता हूँ आपको। एंड
ठीक है. All right. 35 question, 35th question करो. सर बी. इसमें पूछा है चेंज इन फ्री एनर्जी. चेंज इन फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी. डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, है ना. एंड ई क्या होगा, ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉन क्यू. ये हो जाएगा एन एफ ई नॉट प्लस आर टी लॉन क्यू. चेंज इन डेल्टा जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. अब ये लॉन क्यू will be ln C2 by C1. हाँ, करेक्ट है. ये जो ln Q रहेगा, Q will be equal to C2 by C1. ठीक है. 36 का आंसर दो.
आया 36 का कुछ? Why will the E will not be 0? क्या आंसर रहेगा इसका? यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन सेल रहेगा, इसका ई नॉट तो 0 है, ठीक है, बट ई नॉट 0 है। वाई? बिकॉज दोनों तरफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रहेगा ना। HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बल्कि एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है, तो दोनों के एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बट H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग आएगा ना। ई जो होगा वो हम लोग लिखेंगे ना 0.059 अपॉन ऐसे 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ H प्लस कैथोड अपॉन H प्लस एनोड, है कि नहीं? याद आ रहा? अच्छा, देन आप लोग फोर्टी वाला बताओ चलो। हम भी एक दिन केदारनाथ आए। कैसा रहेगा इसमें? इक्वेशन क्या होगा? Al3 प्लस aqueous प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग एल्यूमिनियम सॉलिड, ठीक है। ये आपका इस हाफ सेल के ऊपर अगर मैं नर्स इक्वेशन लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इसी की रिडक्शन पोटेंशियल निकालनी है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल विल बी
इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 3 इंटू लॉग क्यू, और क्यू क्या हो जाएगा इसका 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3 प्लस, है कि नहीं। अब यहाँ पर नोटिस करना, ये Al3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आएगा। देखो कुछ और डेटा दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, उससे कुछ समझ में आ रहा हो। अभी भी नहीं आया। देखो ना KSP क्या होगा, Al3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब, एंड pH आपको दिया हुआ है 14, pH 14 है, मतलब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है कि नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना pH 14, मतलब POH 0 हो गया, POH 0 हो गया मतलब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा। वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो उससे Al3 प्लस मिला, और ये Al3 प्लस को अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। कितना हो जाएगा ये -1.66 माइनस 0.059 बाई 3 इंटू लॉग, अब ये 10 की पावर -33 रहेगा, ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 33 हो जाएगा, इंटू 33 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 11 इंटू 0.06 कितना होगा, 0.66, ये 2.32 विद नेगेटिव साइन आ रहा है। देख लें एक बार 40 का क्या आंसर है, ये ऑप्शन। हाँ समझ में आया। या थोड़ा डिफिकल्ट पड़ गया ये सवाल। बताओ नहीं समझ में आया तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ।
भूषण नहीं आया आज, बताओ। इज दिस क्लियर? Some. Yes, sir. अच्छा, ठीक है। चलो ये वाला कर दो, 34th वाला। ये भी नर्स इक्वेशन पर ही बेस्ड है। क्या आएगा इसमें? नर्स इक्वेशन लिखोगे ना आप। ओ ए जो होगा, ओ ए किसको करस्पॉन्ड करेगा? दिस ओ ए करस्पॉन्ड्स टू ई नॉट, और ये ई दिया हुआ है आपको, तो इससे आप क्यू का वैल्यू निकाल सकते हो ना। E is equal to E naught minus 0.059 by 2 into log Q। ये 1.159 है, ये 1.1 है, माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग Q है, राइट। तो इससे आपको Q मिल जाएगा 1/100। ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा।
Is this clear? All right. अच्छा, हाँ हाँ, ओके, सॉरी। जिंक 2+ अपॉन कॉपर 2+ है ना, क्यू। हाँ राइट दर्शना, जिंक 2+ अपॉन कॉपर 2+ है क्यू। तो क्यू का वैल्यू यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, क्यू आपका 1/100 आएगा, विच इज जिंक 2+ अपॉन कॉपर 2+, राइट। बी ऑप्शन रहेगा, सॉरी मैंने ए मार्क कर दिया। 34 का आप देखोगे, बी ऑप्शन आंसर है। हाँ करेक्ट दर्शना। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर ले। चलो केमिकल काइनेटिक्स के भी ट्राई करो। थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करो। A. इसमें हम लोग जब बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम रख रहे हैं और ए का वेरी कर रहे हैं तो रेट पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, यानी कि ए का ऑर्डर 0 है। एंड ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम रख रहे हैं, बी का हाफ कर दिया तो रेट 1/8 टाइम हो गया। करेक्ट, ये ऑप्शन आंसर रहेगा। ऑलराइट, गुड। देन लेट्स से चलो 7th वाला बताओ।
क्या आया 7th वाले का? सेवेंटी 75% रिएक्शन होने के लिए क्या टाइम लगता है? ln 4/k होता है ना, p 3/4। यहाँ पे दिया हुआ है ये 1.386 आवर्स है, एंड ln 4 क्या होगा? 2 टाइम्स ln 2, 2 टाइम्स 0.693, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k क्या आ जाएगा? 1 आवर इनवर्स, और यू कैन से 1/3600 सेकेंड इनवर्स, है ना, बिकॉज 1 आवर इज 3600 सेकेंड। तो 1 डिवाइड बाई 3600, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 2.8 इंटू 10⁻⁴ 2.77 होगा एक्चुअली, बट ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके 2.8 लिख सकते हैं। समझ में आया? आना चाहिए था ये वाला। चलो 8th वाला बताओ। B. राइट, इसमें जो पहला स्टेप है वही स्लो स्टेप है, और उसको यूज करके हमने रेट लॉ लिख दिया, और ये वैलिड रहेगा क्योंकि ए एंड बी रिएक्टेंट है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, देन 11th का बताओ।
क्या रहेगा 11th का आंसर? बायोमोलिकुलर रिएक्शन में रहता है ना, कोलिजन हो रहे ना, कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अच्छा ठीक है, चलो 15th वाला बताओ। क्या रहेगा 15th का आंसर? बी। हाँ ठीक है। कैसे करा आपने उसको? पहले स्लो स्टेप लेकर उससे रेट लिखा और फिर इंटरमीडिएट को सब्स्टिट्यूट करा यूजिंग आरडीएस अप्रोक्सीमेशन। दिस इज समथिंग सिमिलर टू व्हाट यस वी सर। हैव डन इन क्लास बिफोर। 14th का बताओ चलो।
डी। नेगेटिव स्लोप एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट, राइट। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है जब हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ पढ़ा था जीरो ऑर्डर के लिए, राइट। ए नॉट से स्टार्ट होता है एंड इट बिकम जीरो, A is equal to A naught minus KT. When the reaction ends, it becomes zero. तो नेगेटिव स्लोप रहेगा एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, देन 24th बताओ चलो। टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट। बी। सो 50 डिग्री का चेंज आएगा, है ना। तो फॉर एवरी 10 डिग्रीज द रेट बिकम्स ट्वाइस। तो ये 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 32 हो जाएगा, करेक्ट। 30 डिग्री से हम लोग 80 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहे हैं ना, एंड ट्वाइस फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड जंप, राइट। ओके, so then let's see 19th वाला बताओ।
सी। इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ, हाफ लाइफ पीरियड वाला, that t half is inversely proportional to 1 upon a naught की power n minus 1, है ना। एंड यहाँ पर ए नॉट डबल करने से हाफ लाइफ आधा हो गया, तो ऑर्डर 2 रहेगा। करेक्ट। ठीक है, देन maybe you can try now 38 ट्राई करो। ए। 300, 600, 900, 1200, हाँ करेक्ट। हिट एंड ट्रायल करा होगा इसमें आपने, या फिर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट कंज्यूम हो रहा है, उससे भी आप ये गैस वर्क कर सकते हो। ठीक है, 39th बताओ।
एक जस्ट अ सेकंड। राइट, क्या बताया था 39 का? इसमें क्या हो जाएगा? दिस विल बी EA1 प्लस EA3 माइनस EA2, 60 प्लस 10, 70, 70 माइनस 30, 40। करेक्ट आंसर। ठीक है, देन सर ऊपर वाला फिर से समझाना। ये वाला, हाँ सर बोल गया। इसमें ऐसा था ना, ए क्या होता है? ए की पावर माइनस ए बाय आर। हाँ तो अब आप यहाँ पर इनकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो। यस सर। जैसे ये A1 e की पावर माइनस EA1 बाय आर टी, A3 इंटू ई की पावर माइनस EA3 बाय आर टी अपॉन A2 इंटू ई की पावर माइनस EA2 बाय आर टी। तो ये A1 A3 A2 ये एक साथ हो गए और ई की पावर ये सब एक साथ हो गई। तो ये क्या आ जाएगा? EA1 प्लस EA3 माइनस EA2 अपॉन आर टी। तो ये आपका नेट एक्टिवेशन एनर्जी हो गया ना। यस सर। ऑलराइट, देन और कौन सा ट्राई करें? थोड़ा सा ट्रिकी सा ट्राई करते हैं, थोड़ा ये ग्राफ बेस्ड वाले ट्राई करते हैं। चलो ये 48 वाला बताओ। इसका तो केमिकल काइनेटिक्स से लेना देना भी नहीं है, मूल कंसेप्ट से ही आप बता सकते हो। क्या आया 48 का? इसमें आप देखो ना,
राइट। ये अगर ऐसे दिया हुआ है 0.6 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, ये ए का वैल्यू दिया हुआ है स्टार्टिंग वैल्यू, तो 0.6 माइनस एक्स और ये एन एक्स हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो 0.6 माइनस एक्स कितना दिया हुआ है, 0.3, एंड ये एन एक्स कितना दिया हुआ है, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.6, तो इससे एक्स आ रहा है 0.3 एंड एन आ रहा है 2, राइट। तो आपको ये एन का वैल्यू मिल गया। इसमें तो मतलब मोल कंसेप्ट ही था, मतलब इसमें तो आपको काइनेटिक्स वाइनेटिक्स कुछ भी नहीं लगा था, बस ग्राफ रीड करना आना चाहिए, राइट। समझ में आया ये डेटा पॉइंट्स रीड करने थे आपको। स्टार्टिंग में ये 0.6 है, ये 0 है, और फिर आफ्टर सम टाइम जब इक्विलिब्रियम आ रहा है तो ये 0.6 माइनस एक्स है और ये एन एक्स होगा, और इनकी वैल्यूज हमने रीड कर ली बस। ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। चलो ये 49th वाला कर दो। अभी राइट, इसमें वही वाला फॉर्मूला यूज किया अपन ने, लॉन पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी इज इक्वल टू के टी। ये वाला फॉर्मूला यूज किया आपने? नहीं सर, मोल कंसेप्ट है। अच्छा, मूल कंसेप्ट से कर लिया। हाँ खैर, एक्चुअली उससे भी कर सकते हो। हाँ हाँ एक्चुअली सही कह रहे हो, मूल कंसेप्ट से भी आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। बट ठीक है, चलो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना, इससे भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसमें मतलब आपको पी नॉट पी इंफिनिटी पी टी सब दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, तो आप के निकाल लोगे और फिर के को आप पुट कर दोगे इसमें, लॉन ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी में, मतलब जो ए का पार्शियल प्रेशर है एट द एंड ऑफ 10 मिनट वो पता पड़ जाएगा आपको। ए नॉट तो पता ही है, और के आप यहाँ से ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। ठीक है, ऑल राइट।
चलो आपका अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया वैसे, तो ठीक है, मतलब आई थिंक आपने डिसेंटली आंसर कर दिए हैं दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम ऑन सैटरडे एंड संडे। एंड नेक्स्ट क्लास जब अपना स्टार्ट होगा तब हम लोग फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कौन सा चैप्टर करेंगे हम लोग, बट आज के लिए चलो इतना डिस्कशन काफ़ी है, ठीक है। कुछ डाउट पूछना है आप लोगों को? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? All right, then let me close today's lecture. Thank you guys.